नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज पहले हम आपको उस नैनीताल का दर्द दिखाएंगे जिसे लेकर खतरे का सायरन बज रहा है। नैनीताल के पहाड़ दरक रहे हैं। एक गांव में घरों से सड़कों तक दरार आ गई है और लोगों में जबरदस्त दहशत है। इसीलिए आज नैनीताल पर संकट वाला वो अलार्म जिसे सुनना बहुत जरूरी है। फिर उस बांग्लादेश की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जहां हिंदू बहुत डरे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष उसी बांग्लादेश में पहुंचने वाला पहला भारतीय न्यूज चैनल है, जहां से संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह की जांबाज रिपोर्टिंग है। कैसे टीवी9 के कैमरे पर हिंदुओं ने अपना दर्द बयां किया, वो सुनिएगा। बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना का इस्तीफा हुआ था, अब कुछ उसी तर्ज पर जजों के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। इस बीच बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था, अगर रिजाइन नहीं किया तो कुर्सी से खींच कर उतारेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के दर्द को महसूस किया। पीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फिर अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की। समीक्षा बैठक के बाद पीएम ने कहा, संकट की घड़ी में पूरा देश वायनाड के पीड़ितों के साथ खड़ा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 87 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? नंबर वाला गेम किसके साथ है, इस पर आज सत्ता की दिलचस्प कुंजी खोलेंगे। क्या रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक का सिल्वर मेडल मिलेगा? आज रात करीब 9:30 बजे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और आज भारत से लेकर पूरी दुनिया तक एक और बड़ा सवाल ट्रेंड कर रहा है, हिंडनबर्ग का अगला शिकार कौन होगा? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक ट्वीट में लिखा गया है कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि दावे में दम है या फिर से सुर्खियां बटोरने वाला स्टंट है। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसे हिल स्टेशन की बात करने जा रहे हैं जो शायद सभी न्यूज मित्रों की फेवरेट लिस्ट में जरूर होगा, जिसका नाम है नैनीताल। लेकिन जो लोग इस हिल स्टेशन में जा चुके हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज सत्ता में हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। और वो ये है कि आपके फेवरेट हिल स्टेशन नैनीताल पे इस वक्त एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और नैनीताल में रहने वाले लोगों के मन में कुछ डराने वाले सवाल घूम रहे हैं। जैसे ये कि क्या जोशीमठ की तरह अब नैनीताल भी धंस रहा है? नैनीताल के एक गांव में सड़कों से घरों तक बहुत तेजी से दरारें पड़ रही हैं, जैसी आपने जोशीमठ में भी देखी थी। इसीलिए लोग दहशत में हैं। क्या नैनीताल के पहाड़ भी अब दरक रहे हैं? और अगर इस अलार्म को किसी ने वक्त रहते नहीं सुना, तो क्या किसी वक्त में नैनीताल के खत्म होने का भी खतरा है? दरअसल ये सवाल नैनीताल के एक गांव से आई कुछ डराने वाली तस्वीरों से उठे हैं, जो इस खूबसूरत शहर के अस्तित्व पर मंडरा रही बड़ी आपदा का अलर्ट दे रहे हैं। ये तस्वीरें नैनीताल शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूपी गांव की हैं। ये पूरा गांव जोशीमठ की तरह धंसता जा रहा है। 3 किलोमीटर के लंबे हिस्से में पहाड़ धंस रहे हैं, जिसका असर यहाँ के घरों पर भी अब दिखने लगा है। घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं और सड़कें भी दरकने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के 19 घरों में हर साल दरारें आ रही हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। गांव का निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन डरे हुए लोग अब अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भगवान का नाम लेकर दिन और रात काट रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले इसी नैनीताल से आए एक और दृश्य ने लोगों को डरा दिया। ये तस्वीर उस टिफिन टॉप की थी जो नैनीताल में पर्यटकों की पसंदीदा स्थल हुआ करता था। नैनीताल का टिफिन टॉप, जिसे डोरथी सीट के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग जाते थे, सेल्फी लेते थे, वीडियो बनाते थे, वो डोरथी सीट बारिश और लैंडस्लाइड में अब बह चुकी है और अब टिफिन टॉप नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नैनीताल में बज रहे खतरे के इस सायरन को कोई सुन रहा है? क्या ये नैनीताल में एक बड़ी आपदा से पहले की आहट है? इसका जवाब परेशान करने वाला है। भूवैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि नैनीताल की भार सहने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है।
और नैनीताल के दर्द को अब किसी ने महसूस नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर नैनीताल में हालात अब इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं? आखिर नैनीताल धंस क्यों रहा है? इसका पहला कारण इस क्षेत्र में हो रहा अंधाधुंध निर्माण तो है ही, लेकिन एक और वजह है जो नैनीताल और यहां रहने वाले लोगों को डरा रही है, और इस वजह का नाम है बलिया नाला। दरअसल बलिया नाला नैनीताल झील के निकास का क्षेत्र है, लेकिन नैनीताल की बुनियाद कहे जाने वाले बलिया नाले में लगातार भूस्खलन हो रहा है। और ये भूस्खलन पिछले कुछ वर्षों से नहीं बल्कि 1972 से जारी है। लेकिन दावा यह है कि इस विषय पर प्रशासन को जितना गंभीर होना चाहिए वो उतना गंभीर है ही नहीं। जानकारों की माने तो ये बलिया नाला हर वर्ष 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर खिसक रहा है। इसके अलावा जिन पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है वहां भी लैंडस्लाइड के मामले पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि नैनीताल शहर इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर मौजूद है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज़्यादा बारिश में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। खतरा बहुत ज़्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर डर के रहता है और सोते नहीं हम रात भर बाहर ही देखने में रहते हैं। और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी पूर्व में सर्वे हुआ था, उनका सर्वे हमने रिपोर्ट मांगी है। जो नया सर्वे कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांग ले रहे हैं। उसके आधार पर एक तात्कालिक तौर से एक योजना बनाई जा रही है कि तात्कालिक क्या कर सकते हैं और फिर एक दीर्घकालिक योजना किस प्रकार से बन सकती है उसकी, ताकि भविष्य में कोई रिस्क ना हो। परेशानी है बेटा। रात भरी शीतन है, रात भरी बारिश गई तो असर सब उधर। जब पहाड़ों रीजन में जब गांव और कुछ टाउन डेवलप होता है तब हर रीजन में उसका एक कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं जिसको। तो उस कैपेसिटी के एक्सीड अगर लोड उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। जो स्लोप होता है, जो उसके जो स्लोप का स्टेबिलिटी है, किसी के बजाय से अगर स्लोप स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्टर्ब करें तब भी हमारा जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तब हम लोगों को इस तरह से भूस्खलन होता है। आज हमने नैनीताल पर आए संकट काल से सरकार और सिस्टम को आगाह करने के लिए एक विस्तृत कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आपके पसंदीदा पर्यटन स्थल पर खतरा कितना बड़ा है। ये वही नैनीताल है जिसने आज से 144 साल पहले एक ऐसी आपदा का सामना किया था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। दरअसल सितंबर 1880 को नैनीताल की आबादी 10,000 के आसपास थी। तभी यहाँ एक भूस्खलन हुआ था और इसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मौत हो गई थी। इतनी मौत तो तब हुई थी जब अंग्रेजों ने नैनीताल में आबादी की एक निश्चित सीमा तय की थी, क्योंकि तब भी ये इलाका भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील था। और सोचिए, अब नैनीताल की आबादी 9.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। पहाड़ों पर वजन कई गुना बढ़ चुका है और अगर अब वैसा कुछ हुआ तो क्या होता, ये सोचकर भी कोई हिल जाएगा। नैनीताल वो शहर है जिसका नाम दुनिया ने तब पहली बार सुना था जब पीटर बैरन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी ने अपनी किताब नोट्स ऑफ वैंडरिंग्स इन द हिमालय में इस शहर का जिक्र किया। इसमें पीटर बैरन ने बताया कि उन्होंने 18 नवंबर 1841 को हिमालय क्षेत्र में बसे इस शहर के बारे में जाना। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए उस किताब के बारे में सर्च किया और उसे हम अब आपको दिखाने भी वाले हैं। वर्ष 1842 में यहां आबादी के बसने के बाद अंग्रेजों ने नैनीताल को न सिर्फ अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया बल्कि नैनीताल को छोटी विलायत का भी दर्जा दिया। तब अंग्रेजों ने आबादी बहुत कम रखी थी,
निर्माण भी सीमित था, लेकिन वक्त के साथ अब लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ जाते हैं और इसी वजह से नैनीताल पर्यटन स्थल से ज्यादा अब एक कमर्शियल हब बन चुका है। और शायद ये बदलाव ही नैनीताल के पहाड़ों को पसंद नहीं आ रहा है। नैनीताल में वर्ष 1901 से 1902 में 520 बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब नैनीताल में घरों की संख्या 7000 से भी ज्यादा है और इसमें 150 से ज्यादा बड़े होटल और रिजॉर्ट भी शामिल हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा यह भी किया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन नैनीताल में हुआ है उसमें बहुत सारे निर्माण अवैध भी हैं। यानी नैनीताल के पहाड़ों पर जो जुल्म हो रहा है उसे अब उन्होंने बर्दाश्त करने से ही इनकार कर दिया है और अब उनके सब्र का बांध लैंडस्लाइड के रूप में टूट रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि नैनीताल को लेकर संकट वाला सायरन कोई पहली बार नहीं बज रहा है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के दरकते पहाड़ों को लेकर कई चेतावनी दी गई है। कुछ वर्ष पहले IIT रुड़की ने एक रिपोर्ट में बताया था कि नैनीताल में माल रोड के ऊपर पहाड़ियों का डेंजरस पैच है जो 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा है और ये इतना संवेदनशील है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि नैनीताल में भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। और कमेटी के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया था कि नैनीताल के जो रिस्क जोन वाले पहाड़ हैं वहां पर बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। पर इस पर कितना काम हुआ ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तो सच यही है कि नैनीताल इस वक्त एक बड़े खतरे की जद में है।